बेरिनास की भरपाई कैसे करें या फिर ज्यादा मास्टरबेट करने की वजह से शरीर में कमजोरी महसूस होती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, नेगेटिव विचार आते रहते हैं, इन सब से बाहर कैसे निकलें? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग बात करने में झिझकते हैं, पर आज के युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बनी हुई है जिसका उन्हें कोई भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है। आज हम इसके पक्के सॉल्यूशन की बात करेंगे और आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियां और योग बताए गए हैं जिन्हें करने से आपके बेरिनास की भरपाई जल्दी हो सकती है। साइंस कहती है कि हफ्ते में एक बार मास्टरबेशन करना सही है और आयुर्वेद बिल्कुल मना करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मास्टरबेशन या फिर सेक्स करने के बाद जो लिक्विड पदार्थ बाहर निकलता है उसे बीज कहते हैं। सवाल ये आता है कि इसे बचाकर क्यों रखना चाहिए। जब बीज बाहर निकलता है तो उसके स्पर्म एक के साथ साथ शरीर की वाइटल ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है और ये एनर्जी सभी अंगों जैसे कि नाड़ियों और सभी अंगों में होती है और इसी शक्ति से हमारे शरीर के अंगों को ताकत मिलती है। जिस तरह बिल्डिंग की नींव को मजबूत होना जरूरी है, उसी तरह हेल्थ की नींव के लिए ब्रह्मचर्य का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी हेल्थ भी कमजोर हो जाएगी। कुछ महीने बीर को आप बचाकर देखो, फिर अपनी बॉडी में जो बदलाव देखेंगे उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बीरनाश करने से आपके शरीर का तेज चला जाता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि दिन भर आप भागदौड़ काम करने पर इतना नहीं थकते हैं जितना कि आप एक बार बीरनाश करने में थक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि शरीर की सारी ऊर्जा बाहर निकाल ली गई हो। अगला प्रश्न आता है, मास्टरबेशन की आदत पड़ गई है तो इसे कैसे कंट्रोल करें। अगर आपको विश्वास हो जाए कि मास्टरबेशन से नुकसान होता है तो आधा काम तो आपका यही हो गया है। बस आपको कुछ इन बातों को समझना होगा। पहला कि आप कितना भी मास्टरबेट कर लो परंतु आप इससे कभी भी तृप्त नहीं होंगे। हर बार आप यही बोलेंगे बस भाई मजा आ गया, अब नहीं करेंगे, बल्कि आप जितना करोगे उतना ही ज्यादा आपका मन करने लगेगा। मास्टरबेशन छोड़ने के कुछ दिन बाद तो आपको ध्यान आएगा कि इसे करना है, परंतु आपने इसे नियंत्रण कर लिया तो आपका धीरे धीरे मन नहीं करेगा। दूसरे पॉइंट की यदि बात करें तो सेक्सुअल अर्जिश टेम्परेरी होती है। जैसा कि सुबह के समय आपने सोचा कि मास्टरबेशन कर लेता हूँ फिर नहा धोकर रेडी हो जाऊंगा, पर आप अपने मन की बात नहीं सुनकर सीधा नहा लेते हैं और रेडी हो जाते हैं तो फिर मास्टरबेट करने का मन नहीं करेगा। मास्टरबेट करने का जैसे सोचो आप कमरे में अकेले बैठे हुए हैं, उस समय आपके मन में आया कि मास्टरबेट किया जाए, तो उस समय आपकी इस सेक्सुअल अर्जिश को बिल्कुल भी नहीं सुनना है। इस समय आप पार्क में जा सकते हैं या फिर आप कुछ ऐसी सिचुएशन कर सकते हैं, फिर ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि ये अर्जिश टल जाए। तीसरा आता है खुद को बिजी रखना। आप देखेंगे कि जो लोग रोज मास्टरबेट करते हैं वो बिजी रहते हैं तो भूल जाते हैं कि उन्हें मास्टरबेट भी करना है। स्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपको ये थॉट्स परेशान नहीं करते हैं? स्वामी जी ने कहा बिल्कुल करते हैं। इनको दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना है, आपको कुछ ना कुछ काम करते रहना है जिससे कि आपको इन थॉट्स को आने का मौका ही ना मिले। पूरे दिन इतना मेहनत करो कि रात को सोते से ही आपको नींद आ जाए। चौथा है कंटेंट। आप जैसी बातें करोगे, जैसा सोचोगे, जैसा पढ़ोगे और जैसा देखोगे उसी तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। आप जिस भी माहौल में रहोगे, मोबाइल में आप जो कुछ भी देखोगे वही सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो थॉट्स चले जाते हैं। सोशल मीडिया पे आपकी जिस तरह की फीड है, जिस तरह की आप चीजें देखते हैं वही आपके माइंड पे हावी हो जाते हैं। आपको अच्छी अच्छी चीजें देखना है, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना है। कई लोग कहते हैं कि मैंने पोर्न देखना और मास्टरबेशन करना छोड़ दिया है फिर भी नाइट फॉल हो जाता है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन ऐसा होगा, कुछ महीनों तक ऐसा होगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सब कॉन्शियस माइंड में आपके धीरे धीरे थॉट्स कम होने लगेंगे। कई लोग कहते हैं कि मास्टरबेट न करें तो भी नाइट फॉल तो हो ही जाता है, फिर फायदा क्या? तो आपको बता दें कि बहुत फायदा होगा। नाइट फॉल और मास्टरबेशन में बहुत फर्क होता है। जब नाइट फॉल होता है तो पानी जैसा पतला पदार्थ निकलता है और कम निकलता है। वही हम हाथ से करते हैं तो हमारे बीज के साथ शक्ति भी निकलती है जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है। अगला प्रश्न आता है, मैंने बीरनाश बहुत ज्यादा किया है तो मैं क्या खाऊं जिससे कि इसकी भरपाई हो सके। तो सबसे पहले तो आपको मास्टरबेशन को रोकना है। खाने को आपको हेल्थी रखना है। फ्रूट्स की यदि बात की जाए तो आपको केला, आम, चीकू, खजूर इनको आपको लेना है। वहीं आपको मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, पनीर, मक्खन इनको आपको डाइट में ऐड करना है। ये आपके बीर को बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। अब सर्दियां आ रही तो सर्दियों में गाजर का हलवा, खीर को आप ऐड कर सकते हो। वहीं यदि दालों की बात किया तो काली उड़द की दाल को आप ऐड कर सकते हैं। सब्जियों में आप भिंडी, कटहल, अरबी को ले सकते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार माने तो आयुर्वेद में ये तीन चीज आपको लेना है, अश्वगंधा, शतावर और शिलाजीत। ये तीनों चीजें आपके बीर को काफी तेजी से बढ़ाती है और गट्टा करती है। तो आयुर्वेद के अनुसार आपको इन चीजों को ऐड करना है। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दिल से धन्यवाद।